हम में से कई सारे लोग रात को सोने से पहले ये सोचते होंगे कि कल सुबह 4 बजे उठूँगा, फिर इतनी देर एक्सरसाइज करूँगा, फिर इतना टाइम ये, और हर एक चीज़ अपने टाइम लिमिट में करूँगा और एक प्रॉपर शेड्यूल में अपना डे बनाऊँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल फेल हो जाते हैं इसमें, उनसे सुबह उठा ही नहीं जाता। और फिर जो सुबह उठ भी जाते हैं, अगर वो 4:05 पे भी उठ जाए ना, तो ये सोच लेते हैं कि अरे 5 मिनट तो वेस्ट हो गया, अब उठ के क्या फ़ायदा, अब तो टाइम चला जाएगा, और दे जस्ट एंड अप विथ स्लीपिंग। अभी इसका रीज़न हमारे पास तैयार होता है कि हमें पहले दिन बहुत ज़्यादा काम था, बहुत हम बिजी थे, इसलिए सुबह उठा नहीं जाता। और अगर हमारे डेली शेड्यूल में कोई अगर एक्स्ट्रा वर्क ऐड भी हो जाए ना, तो फिर सोने पे सुहागा रीज़न कि भाई एक काम ऐड हो गया तो हमें पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन आपको एक साइंटिफिक बात पता है कि हमारी बॉडी ना कोई भी नई चीज़ 4 से 5 दिन में सीख लेती है, फिर 6वें दिन वो इस काम के लिए अडेप्ट हो जाती है, उसके लिए वो नया नहीं रहता। प्रॉब्लम है हमारे माइंड का, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो आज भी पहले ही दिन पे अटका रहता है, और हमारा ब्रेन चीख चीख के भी अगर बोलेगा ना कि भाई कर, भाई सुबह उठ, अपने टाइम में काम कर, लेकिन अपना माइंड उसके मुंह को ऐसे दबा के रखता है कि हमारी बॉडी कुछ फंक्शन ही नहीं कर पाती। लेकिन ना हम ये सोचने की कभी तसदी नहीं लेते कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, ऐसे क्या चीज़ है कि हमारे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन है नहीं है। प्रॉब्लम है कंफर्ट। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमारे कंफर्ट जोन को हम इस तरह से चिपके हुए हैं ना, जैसे ट्रेन के विंडो सीट पे हम चिपक जाते हैं। हमें हमारे सेल्फ डिसिप्लिन की धज्जियाँ क्यों ना उड़ानी पड़े, लेकिन हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं। हमें बस प्लेजर चाहिए, हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, हमारे माइंड को प्लेजर चाहिए, और ब्रेन को चाहे कुछ भी लगे वो कुछ बेचारा कर ही नहीं सकता। अभी कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन है, तो अपने आप से ना बस 3 सवाल पूछो। क्या आपको लगता है कि आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क को कवर किया है? क्या आपको लगता है दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने डिसिप्लिन से तोड़ नहीं सकता? एट द एंड ऑफ डे क्या आपको फील होता है कि आपने आज बहुत ज़्यादा काम किया है और जिससे हम फुल्ली सेटिस्फाइड है? इसमें से एक भी सवाल का आंसर अगर नो है ना, तो कांग्रेट्स, यू डोंट हैव डिसिप्लिन। और मैक्सिमम लोगों को रहता है भी नहीं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और टाइम का ना बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कि अगर हमारे घर पे कोई साबुन हो, वो यूज़ कर करके 1 mm जितना थिक भी हुआ ना, तो भी हम उसको नए साबुन पे चिपकाएंगे, लेकिन पूरा पैसा हम वसूल कर देते हैं, उसे पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि मनी इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन वहीं पर लोग ये भी कहते हैं ना, टाइम इज़ अ मनी, देन व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट मनी? टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें टाइम को भी कम्प्लीटली यूटिलाइज करना है? देखो, टाइम को ना हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि हमें ज़्यादा सोना है तो हमारे पास टाइम है, हमें एंजॉय करना है हमारे पास टाइम है, हमें घूमने जाना है तो भी हमारे पास टाइम है, हमें अपने प्लेजर के चीज़ों के लिए टाइम है। लेकिन वही बॉस अगर एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे, वी एंड अप विद सेइंग टाइम नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ हमें सीखनी हो, हम कहते हैं ऑलरेडी बिजी है, इसके लिए टाइम कैसे निकालूं? मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, हमारे माइंड को स्ट्रगल करना पड़ता है, उधर हमें टाइम नहीं होता। और ऑल दिस हैपन्स बिकॉज हमारे माइंड को और बॉडी को डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि जिसके वजह से हम ये डिसिप्लिन सीख जाए? एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपने आप को गिल्ट दो। जब भी हम कोई रूल ब्रेक करें, अपने आप को गिल्ट दो। जब भी हम लेज़ी हो जाए, अपने आप को गिल्ट दो। दिन में हम जितना भी बुरा काम, यानी कि टाइम को वेस्ट करना या फिर डिसिप्लिन को तोड़ देना, जितनी भी बार हम ये करें उतनी बार अपने आप को गिल्ट दो। और धीरे धीरे करके ना ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि हमारे ब्रेन बर्स्ट होने को आ जाता है। हमारे ब्रेन कहता है कि बस अभी बहुत हो गया, और फिर वो सिचुएशन आती है जब हमारा ब्रेन, वो माइंड ने जो पट्टी लगाई ना, वो खोल देता है और कहता है भाई अब तो डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। अब ये डिसिप्लिन ना पूरी तरह एक साथ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और जब डिसिप्लिन आ जाता है ना, तब एक मैजिकल चीज़ हो जाती है। हमें पहले जो प्लेजर सोने में मिलता था, एंजॉय करने में मिलता था, अब वो हमें यहाँ पे मिलता है। हमने टाइम का सही इस्तेमाल किया, हमें प्लेजर मिलता है। हमने कोई एक्स्ट्रा काम किया, हमें प्लेजर मिलता है। हम दिन भर डिसिप्लिन में रहे, हमें और प्लेजर मिलता है। और ये प्लेजर पाने की खुशी के चक्कर में ना हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन में आ जाती है।
और फिर हमें अब किसी को बाहर से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये कर वो कर, हमें अपने आप हमारी बॉडी को वो एडेप्टेशन हो जाता है। ये उसी तरह है जब हम छोटे बच्चे रहते हैं और हमें एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं तो मॉम डैड हमें चिल्लाते कि तेरे ऊपर इतना पैसा बर्बाद किया लेकिन तू पढ़ता नहीं, तो हमें गिल्ट आ जाता है। वो गिल्ट हमें हमारा अंदर ही अंदर खाता रहता है और हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं कि पहले एग्ज़ाम से तो अच्छे मार्क्स हमें आ ही जाते हैं। उसी तरह ये डिसिप्लिन को लाइफ में लाना सेम सिचुएशन है। तो अगर हम ये गिल्ट वाली थिंग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा, हमें टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, हमें टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना आ जाएगा और धीरे धीरे हमें ये लगने लगेगा कि हम एक फोकस पर्सनालिटी। दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।